हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.1। और जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये संख्याएँ दी गई, इनका जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोगों को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि थोड़ा अभाज्यता के नियम क्या होते हैं, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कि कौन सी संख्या जो है किससे विभाज्य हो सकती है। एक दो संख्याओं का नियम जानना तो मतलब आवश्यक ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम, तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या का इकाई अंक जो होता है कोई सम संख्या होता है, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे अंक होते हैं, तो वो संख्या जो है आपकी 2 से विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए आप, जैसे 2420 हो गया, 2444, 244 हो गया, 624 हो गया, 726 हो गया, 928 हो गया। ये सारी संख्याएं जो हमारी 2 से विभाजित हैं, क्योंकि इनके इकाई अंक में देखिए 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी जिसके इकाई अंक में कोई सम संख्या आती है वो 2 से विभाजित होता है। फिर जो आपका 3 से विभाज्यता का नियम है, तो 3 से विभाज्यता के नियम क्या है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, ठीक है, अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वो संख्या जो है पूरी तरह से 3 से विभाजित हो सकती है। जैसे मान लीजिए दिया है 111, ठीक है, तो 111 के जो अंक है, जैसे 1 1 1 है, इनको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और इसको 3 से काटेंगे तो ये हमारा जो है कट गया पूरी तरह से, शेषफल 1 आ गया। तो हम भागफल जो 0 आएगा, ये भागफल 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम 111 में 3 से भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 3 सते 21, 37 बार में ये जो हमारा कट जाता है। यानी कि जिस संख्या का जो संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो वो संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी। इसके बाद इसी तरह से जो है हमारा 5 से अगर हम लोग देखते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो जो संख्या जिस संख्या के अंत में, यानी जिस संख्या का इकाई अंक जो है 0 और 5 होता है, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या जो है हमारी 5 से विभाज्य होती है। जैसे आप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 525 हो गया, 560 हो गया, 720 हो गया, तो इनका जो इकाई अंक है वो 0 और 5 है, तो इसलिए ये संख्या जो होगी हमारी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी विभाज्यता के नियम हैं, लेकिन ये मूल हैं। और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक क्वेश्चन नंबर 1 है 140 है। ठीक है, 140 का जो हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 140 को पहले हम लोग इस तरह से लिख लेंगे ऐसे। तो देखिए इसके लास्ट में 0 है, तो ये 2 अंकों से कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या का यूज़ करेंगे, पहले 2 से ही काटेंगे। अगर नहीं भाग समझ में आता है किस तरह से करता है, तो आप जो है ऐसे आराम से 140 में 2 से ऐसे भाग दे दीजिए, 2 सते 14 कट गया। ठीक है, 0 बार में आपका 0 हो गया, यानी कि जो है 70 आएगा, जो यहाँ पे आएगा भागफल वो यहाँ लिख देना 70। अभी 0 है तो फिर अभी 2 से इसको चेक करेंगे, तो फिर 2 से काटेंगे हम लोग, तो देखिए 2 3 6 हो गया, यहाँ से 1 बचा 6 एक साथ, तो ये इसके साथ मिल करके 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10। ठीक है, अब देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 20वां अंक आ गया। अब 3 से देखते हैं, तो 3 से अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 5 3 8 हो रहा है इनके अंकों का योग, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, यानी हम लोग इसको यूज़ करते हैं 5 से। अब तो 5 सते 35 हो गया, तो 7 जो है हमारा 7 से ही कटता है, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ जो 2 है हमारा 2 भारत, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें का, ये दिया हमारा 156 है। 156 का जो हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है, तो देखिए इसके लास्ट वाला जो अंक है वो कैसा है, सम संख्या है, इसका मतलब है कि ये जो हमारी संख्या है वो 2 से विभाजित होगी। तो 2 से जब हम लोग विभाजित करेंगे तो देखिए 2 सते 14। ठीक है, 2 सते 14 हो गया, यहाँ पे 15 है, 1 बचा, तो वो 1 इसके साथ जुट करके ये ऐसे बन जाएगा 16। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 16 आ जाएगा, तो 2 8 16, यानी 8 बार में जो है हमारा 16
आ जाएगा। फिर अभी इसका इकाई अंक जो है हमारा सम संख्या, फिर इसको हम लोग 2 से ट्राई करते हैं। तो अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं काटने आता है तो जैसा कि हमने बताया कि इस तरह से आप लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 3 6 हो गया, 7 में से 6 घटा 1, यहाँ से 8 उठा देंगे, 2 9 18, ये कट गया यहाँ पर। तो ये जो 39 39 आया है भागफल, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इसको देखते हैं, अब ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक 9 हो गया, विषम संख्या है। तो इसके अंकों को जोड़ते हैं, देखिए 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 जो है 3 से कटता है। तो इसका मतलब कि ये संख्या जो है अब हमारी 3 से कटेगी। तो हम लोग इसको 3 से अब काटते हैं। तो 3 एक कम 3 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया। 13 जो है किसी के पहाड़ा में नहीं आता, 13 13 के ही पहाड़ा में आता है, इसलिए 13 से कटेगा। यानी 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 के घात हम लोग लिख देंगे 2 और गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, इस तरह से हमारा इसमें जो तीसरा क्वेश्चन दिया है वो दिया है 3825। अब इसको चेक करेंगे कि 3825 जो है वो किससे कटेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके लास्ट में जो है 5 है, तो 5 से तो कटेगा ही। पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये 3 से भी कटता है क्या। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 होगा, और 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 होगा। मतलब इनके अंकों का योग कितना आ गया 18, और 18 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी, यानी ये 3 से कटेगा। तो हम लोग इसको 3 से काट सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से इसको भाग दे सकते हैं आराम से। 3 एक कम 3 हो गया, ये कट गया, यहाँ से 8 उतर जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 में से 6 कटेगा 2 होगा, यहाँ से 2 उतर जाएगा, 3 सते में 21 हो गया, फिर 1 हो गया और 5 उतर गया, 3 पचे में 15 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये पूरा पूरा हमारा कट गया। कितना बार में कटा है 1275 बार में, और ये संख्या हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब फिर देखते हैं कितने से कटेगा। तो फिर इसके अंकों को जोड़ते हैं, 2 1 3 7 3 10 10 5 15, यानी कि 15 जो है 3 से कटता है। इसका मतलब है कि 3 से अभी कटेगा। तो 3 चौके 12, ठीक है, ये कट गया। ये 7 है, तो 3 दूनी 6, 6 1 7 होगा, 1 हासिल बचा, तो इसको इसमें करेंगे 15 होगा, 3 पचे 15 हो गया। ठीक है, अब ये जो है हमारा 3 से नहीं कटेगा। देखिए इनके अंकों का होगा 4 2 6 6 5 11, ये 3 से नहीं कटेगा इसका मतलब। तो अब ये 5 से कटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 बटे 40, 40 में 2 जोड़ेंगे 42, यानी 2 बचा है तो 25 हो गया, 5 बचे 25। फिर ये जो हमारा 5 से कटेगा तो 17 होगा, और 17 से फिर कटेगा तो 1 हो, चूँकि 17 जो है 17 से ही कटता है। तो इसका मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे में 17। ठीक है, फिर इसमें जो हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है हमारा 5005 दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये जो है हमारा किस संख्या से डिवाइड होता है। तो 5005 जो है हमारा, तो ये तो क्लियर है कि ये जो हमारी सब 5 से कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से काटते हैं। तो 5 एक कम 5 0 0, 5 एक कम 5। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये हमारा 7 से कटेगा। 7 से करेंगे तो 7 एक कम 7 हो गया, 7 3 10 होता है, 3 यहाँ से बचा तो ये हो गया 30। तो 7 चौक 28, 28 2 30, 2 बचा तो 21 हो गया, और 7 त्रिक हो जाएगा 21। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा 11 से कटेगा। 11 एक कम 11, 3 बचा है, 11 3 14 होगा, 3 बचा 33 हो गया, 11 3 33। फिर इसको 13 से कटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5005 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, फिर इस तरह से यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन नंबर दिया है, ये दिया हमारा 7429। अब इसका हम लोगों को बताना है कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 7429 जो है ये 17 से कटेगा, और 17 से जब हम लोग काटेंगे तो देखिए 17 चौके 68 होगा, तो ये 74 है हमारा, 74 17 चौके 68 हुआ, तो 68 और में 74 में से 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो ये जब 6 शेष बचा है वो इसके साथ जुटेगा तो 62 होगा, तो 17 3 51 हो गया। अब यहाँ से बचा 11, देखिए ये 62 था और 17 3 51 हुआ, तो घटाएंगे तो हमारे पास 11 बचेगा, और ये 9 इसके साथ आएगा तो 119 हो गया। तो 17 सत्ते हो जाएगा 119। इसके बाद ये जो हमारा 19 से कटेगा, और 19 से जब हम लोग काटेंगे तो 19 दूनी 38 2 बार में, और यहाँ 5 बचेगा, ये 57 हो जाएगा। 19 3 57, 23 जो है 23 से कटेगा
यानी इसका जो है हमारा हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है बच्चों, तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करिए, और साथ ही में यदि चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक जो है आसानी से पहुंच सके।